नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिर्यं जिणधम वयन पड़िमाहू जिण निलयाय दिराय नव देवा दिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। इसकी तीसरी ढाल चल रही है। तीसरी ढाल में 10वां छंद है। यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। तीसरी ढाल में पहले और दूसरे छंद में तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया और उसके बाद फिर तीसरे छंद में निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है इसका स्वरूप बताया। फिर तीसरे छंद के बाद व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई। तो 7 तत्वों का श्रद्धान वह यथार्थ श्रद्धान वह व्यवहार से सम्यक दर्शन है। ये बात यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। 7 तत्वों में से 6 तत्व का स्वरूप बता दिया गया है। अब इस 10वें छंद में पहली पंक्ति में मोक्ष तत्व का स्वरूप बताया है और उसके बाद फिर व्यवहार सम्यक्त्व का और भी स्वरूप बताया गया है। ये अपन पढ़ेंगे। 10वां छंद है। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी यह विद जो सरधा तत्वन की सो समकित व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो एहु मान समकित का कारण अष्ट अंग जुत धारो। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सारे कर्मों से रहित अवस्था का नाम तो शिव वह शिव है अर्थात मोक्ष अवस्था है। फिर सुखकारी वह मोक्ष अवस्था स्थिर है, सादी अनंत काल रहने वाली है, अब हमेशा रहने वाली है। कभी वह संसार में आने वाली नहीं है मोक्ष अवस्था को छोड़ के। और सुखकारी आनंदकारी अवस्था है, ऐसी वह मोक्ष की अवस्था है। यह विद जो सरधा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। इस प्रकार जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है उसकी जैसा बताया है जिनेन्द्र भगवान ने वैसा का वैसा ही श्रद्धान वह व्यवहार से सम्यक दर्शन। ठीक है। ऐसा जैसा वस्तु का स्वरूप है, तत्वों का स्वरूप है,
वैसा का वैसा श्रद्धान वह व्यवहार सम्यक्त है। ये व्यवहार सम्यक्त क्यों है? क्योंकि ये भेद रूप श्रद्धान है, मतलब भेद है हुआ ना 7 तत्वों का। फिर अभेद क्या होता है कि तत्वार श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है, यहां भेद नहीं हुआ। और तत्वार श्रद्धान में निःशुद्धात तत्व श्रद्धान का निज तत्व का श्रद्धान वह गर्भित है। तत्वार श्रद्धान तो पर वस्तुओं से भिन्न निज तत्व का श्रद्धान अर्थात शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। तो शुद्धात्मा के श्रद्धान में वो सभी 7 तत्वों का श्रद्धान आ गया। जिसको आत्मा की श्रद्धा नहीं है उसे किसी की सम्यक श्रद्धा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इसको व्यवहार रूप कहा, क्योंकि ये भेद रूप है। और इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया युत सारो, ये हुमान समिकित का कारण अष्ट अंग जुत धारो। कि देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव जो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव। ठीक है, और अरहंत और सिद्ध दोनों ही जिनेन्द्र देव कहलाते हैं। मुख्यता अरहंत की होती है क्योंकि वो, और उनमें भी तीर्थंकरों की होती है। ठीक है, लेकिन अरहंत और सिद्ध सभी जिनेन्द्र देव हैं। सभी वो देव 5 परमेष्टियों में अरहंत और सिद्ध देव देव कहलाते, सच्चे देव। तो उनका श्रद्धान। दूसरा गुरु, गुरु का श्रद्धान, और वो कैसे होते हैं? परिग्रह बिन, परिग्रह से रहित होते हैं। परिग्रह कितने होते हैं प्रतिष्ठा? परिग्रह कितने होते हैं? जिनसे रहित होते हैं हमारे मुनिराज गुरु, तो पता तो चले कि परिग्रह कितने होते हैं। 2। कौन कौन से? उनके पास बच्चियों का बंडल होता है। परिग्रह नहीं पूछ रहे तो परिग्रह पूछ महाराज जी के पास क्या होता है? परिग्रह कहते हैं। परिग्रह, जिन परिग्रह से रहित होते हैं मुनिराज। हाँ बोलो सुल्तान। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह कितने होते हैं? बोलो, और एक बात है। मैत्री बताएगी। अंतरंग परिग्रह कितने? वो तो 10 परिग्रह तो बहिरंग होते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 होते हैं। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, इस तरह होते हैं 24 परिग्रह। 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अब बताओ अंतरंग परिग्रह कौन कौन से होते हैं? 14। नेहा जी बोलिए। मिथ्यात्व, हास्य रति अरति शो भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। और 4 कषाय। हाँ, मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, नो। अच्छा, इस तरह से 14 हो गई। ठीक है, मिथ्यात्व तो पहला परिग्रह है। अंतरंग परिग्रहों में पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। यदि जो दूसरी ढाल में बताया है मिथ्यात्व, है ना, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के भेद से जो 2 प्रकार का है। ऐसा जिसमें 7 तत्व संबंधी भूले हैं, देव शास्त्र गुरु की सम्यक श्रद्धा नहीं है, जिसमें मतलब कुदेव गुरु को शास्त्र की श्रद्धा है, तो ऐसा वो होता है मिथ्यात्व। ठीक है, तो मिथ्यात्व पहला परिग्रह है। मिथ्यात्व छूटे बिना कसाय नहीं छूट सकती। मिथ्यात्व छूटे बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। इसलिए मिथ्यात्व को पहले छोड़ने का उद्यम करना चाहिए। उसका उपाय है, चूंकि मिथ्यात्व व 7 तत्व संबंधी की भूल है ना, मिथ्या मान्यता है, तो हम जिनवाणी के आधार से सही तत्व का स्वरूप समझ लें, 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप समझ लें, और जैसा कहा भगवान जिनेन्द्र ने वैसा ही हम माने, वैसी हमारी श्रद्धा हो, तो
उसका ना उससे मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा और सम्यक प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो मिथ्यात्व, उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये हो गए 14 अंतरंग परिग्रह और 10 होते हैं बहिरंग परिग्रह। ठीक है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, ये तत्वार सूत्र में बताया ना 10 परिग्रह। तो 10 परिग्रह ये बहिरंग हैं, मतलब वस्त्र से लेकर जो भी बाहर में हमने ग्रहण कर रखा है, धन, संपदा, वैभव, परिवार, कुटुंब, नौकर, चाकर, जो भी, सब बहिरंग परिग्रह हैं। 10 में वो सब आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहिरंग परिग्रह से जैसा व्यक्ति पैदा हुआ था, जन्मा था, वैसा ही रूप हमारे मुनिराज का होता है। उसमें कोई भी आवरण या कोई भी परिग्रह, कोई भी चीज वो ग्रहण नहीं करते, ऐसा उनका निष्परिग्रह स्वरूप होता है। बाह्य निर्ग्रंथ दशा होती है। और ये पिछी का मंडल शास्त्र कोई परिग्रह नहीं है, ये है ना, ये पिछी संयम का साधन, कमंडल शुद्धि का साधन और शास्त्र वो ज्ञान का साधन है। और इनको भी इस तरह संग्रह नहीं करते कि इसमें लालसा भी हो या इसमें विशेष कोई अपनापन हो, ये चले जाएं, ये ना रहे तो मेरा क्या होगा, ऐसा कोई ममत्व तो नहीं है उनके प्रति, है ना। जब वो सामायिक में बैठते हैं तो पिछी कमंडल एक तरफ रखे रहते हैं, बगल में बाहर, है ना, और वो ऐसे ध्यान में लीन होते, कोई पिछी कमंडल उठा भी ले जाए तो क्या उसकी चिंता करते रहेंगे, हैं? परिग्रह की चिंता, मतलब वो यदि पिछी कमंडल की चिंता करें तो परिग्रह हो जाएगा वो उनके लिए, तो वो कोई ऐसी चिंता नहीं करते हैं। उनके पास होता जरूर है ना, लेकिन वो परिग्रह की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, और उसके प्रति ममता भी नहीं है, तो ऐसा। और वो संयम का साधन, शुद्धि का साधन और ज्ञान का साधन, ये 3 जो चीजें बताई, ये साधन है, इसीलिए उनको मात्र ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और वो भी श्रावक देते हैं उनको, और वो उसको ग्रहण करते हैं, और उसका उपयोग वो इन 3 चीजों में ही करते हैं। मतलब पिछी का उपयोग संयम के लिए, कमंडल का उपयोग शुद्धि के लिए, और शास्त्र का उपयोग ज्ञान के लिए। पिछी का उपयोग कोई और कार्य के लिए नहीं करेंगे कि जैसे अन्नमती लोग भूत उतारने लग जाते हैं पिछी से, किसी के सिर पे ही रख दो, मतलब ऐसे कुछ झाड़ा फूंकी या कुछ ऐसे वैसे काम नहीं करते हैं। वो तो जब कमंडल उठाया या शास्त्र उठाया या कोई चीज अपन उठाई रखी, या बैठना है उनको, या धूप से छांव में, छांव से धूप में आना है, जाना है, तो उनमें वो उस चीज का परिमार्जन करने के लिए उस कोमल मयूर के पंखों की पिछी रखते हैं। और जब वो शुद्धि के लिए, शुद्धि की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वो जल का उपयोग करते हैं, जो कमंडल में रहता है उनको, वो भी श्रावक देते हैं उनको। ठीक है ना, तो शुद्धि के लिए है वो कमंडल। वो कोई खुद के लिए तो पानी तो पीते ही नहीं, कोई प्यासा आ जाए तो उसको तो दे देंगे कि नहीं। कोई प्यासा उनके पास आ जाए कि आपके कमंडल में पानी है, आप हमें दे दीजिए, हम प्यासे हैं, तो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। ये मत समझना कि अरे कैसे कैसे महाराज जी होते हैं, मुनिराज होते हैं, प्यासे को पानी नहीं पिलाया। नहीं, वो पानी वो उस उद्देश्य से है ही नहीं उनके पास, ना पीने के लिए ना पिलाने के लिए, वो केवल शुद्धि के लिए है। तो बस उसके लिए ही उस पानी का उपयोग करते हैं वो, है ना। वो यदि किसी को परिग्रह मतलब पिला दें तो वो परिग्रह हो जाएगा, है ना। वो पीने के मतलब पीने में उपयोग कर लें या पिलाने में उपयोग कर लें तो वो परिग्रह हो जाएगा। तो इसलिए वो इस कार्य के लिए उपयोग नहीं करते, वो केवल शुद्धि के लिए करते हैं। ठीक है ना। और शास्त्र वो अपने स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए करते हैं, उसका उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए करते हैं। और आगम चक्षु साहू कहा है, शास्त्र को, जिनागम को मुनिराज का नेत्र कहा गया है। इसलिए
उसको ग्रहण करते हैं वो। और ऐसा नहीं कि वो ग्रहण करते हैं का मतलब ये कि ढोते ही रहते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ शास्त्र उनको प्राप्त हुआ कोई तो उसको पढ़ लेते हैं और फिर वापस विराजमान कर देते हैं, मतलब पूरा आदर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेरा ही शास्त्र है, कोई और नहीं पढ़ सकता है, ये मैं ही रखूंगा इत्यादि। इस तरह से कोई भी उनके कोई विकल्प नहीं होते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए। इसलिए उनको परिग्रह नहीं है वो, ठीक है। फिर तो देह भी परिग्रह कहलाता है, देह भी तो है ना उनके पास, देह भी परिग्रह है। लेकिन देह ऐसा कहा है, देह ही जिनके पास परिग्रह है। लेकिन वो देह परिग्रह कहा का तात्पर्य देह संयोग में है, इसलिए कहा। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मम इदम, ये जो परिग्रह का स्वरूप बताया है मूर्छा परिग्रह तत्वार सूत्र में, तो ऐसा कोई शरीर से मूर्छा हो, मतलब ममत्व हो, अपनापन हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो वो परिग्रह नहीं है वास्तव में। शरीर होते हुए भी शरीर से भिन्न अपने को अनुभव करते हैं, इसलिए वो परिग्रह नहीं है। और निरंतर उससे मुक्त होने का उपाय करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ परिग्रह से रहित होते हैं हमारे मुनिराज, गुरु कहलाते हैं वो। और धर्म दयायुत सारो, धर्म दया से युक्त है, यही धर्म का सार है। दया ही धर्म का सार है, दया है, करुणा है, ये सार है ना। और दया में निश्चय से दया तो स्व की दया है, व्यवहार से दया पर की दया है। दोनों दया है, निश्चय और व्यवहार से। स्वदया क्या हुई कि अपने ऊपर दया करना। कैसी दया अपने ऊपर, कि हम अपने को जो दुखी कर रहे हैं वो दुखी करना बंद करें, ठीक है। ये तो दया है ही कि व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट ना दे, मतलब उसको मारे नहीं, उसको उसका वियोग करने का उपाय ना करे, है ना। ऐसी चीज ना खाए कि बीमार हो जाए या मर जाए, ऐसा कोई उपाय ना करे, तो वो तो है ही। लेकिन ये कोई स्व थोड़ी है शरीर। स्वादया मतलब ये स्वादया ये नहीं कहलाती। स्वादया ये कि जीव अपने अंदर रागादि विकारी भाव रूप परिणमन करता है तो जीव दुखी होता है। तो हमारे अंदर रागादि पैदा होंगे तो हम दुखी होंगे। तो रागादि पैदा ना हो तो हमने अपने को दुखी नहीं किया, ये है अपने ऊपर दया। तो वो कैसे होती है कि जीव जो यहाँ सात तत्व का स्वरूप बताया वैसा श्रद्धान करे, वैसा अपने आत्मा का ज्ञान करे, उसमें लीन हो, तो जीव के अंदर मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होता है, रागादि उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वीतरागता पैदा होती, आनंद होता है। ये ही निश्चय दया है, स्वदया इसको बोलते हैं। और परदया ये दूसरे जीवों पर दया, कि उनको सताना नहीं, मारना नहीं, दुखी नहीं करना इत्यादि, ठीक है। तो ये धर्म का सार है। दया बोलिए या अहिंसा बोलिए, या अहिंसा भी धर्म का सार कहा जाता है, अहिंसा परम धर्म कहा जाता है। इस तरह से देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया सारो, ये मान समिकित को कारण, इनको ही सम्यक दर्शन का कारण मानना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं। मतलब देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म, ये सम्यक दर्शन के कारण हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा है, अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। यदि इनमें ही श्रद्धा ठीक ना होगी तो धर्म कहाँ ठहरेगा। यदि आधार ही कमजोर होगा तो धर्म कहाँ ठहरेगा। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय हम सबको करना चाहिए। तो यहाँ भी यही बात कही है कि ये देव शास्त्र गुरु ये सम्यक दर्शन के कारण हैं, इसलिए हमें इनकी सही पहचान करनी चाहिए। और देखना, देव का श्रद्धान वो मोक्ष तत्व का श्रद्धान है, क्योंकि देव जो हैं वो मुक्त हैं, अरहंत जीवन मुक्त हैं और सिद्ध परिपूर्ण रूप से मुक्त हैं। अरहंत 4 घातीय कर्मों से मुक्त हैं, सिद्ध 8 कर्मों से मुक्त हैं, लेकिन दोनों ही मुक्त हैं, ठीक है ना। तो वो
वो मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ, देव का श्रद्धान। और गुरु का श्रद्धान वो संवर निर्जरा का श्रद्धान हुआ, क्योंकि गुरु संवर निर्जरा रूप परिणमन करते हैं। और यही संवर आश्रव का अभाव संवर और बंध का एक देश अभाव सु निर्जरा, तो आश्रव और बंध का श्रद्धान भी हो गया, क्योंकि संवर निर्जरा रूप जो परिणमन करता है वह आश्रव बंध से रहित परिणमन करता है, मतलब आश्रव का अभाव करता है और बंध का भी एक देश अभाव करता जाता है। इसलिए उनके गुरु के श्रद्धान में ये 4 तत्व हो गए, आश्रव बंध संवर निर्जरा, ठीक है। और धर्म का श्रद्धान या शास्त्र का श्रद्धान वो तो 7 तत्व आ गए उसमें। इसमें तो मोक्ष, निर्जरा, संवर और बंध, आश्रय, ये 5 आए। और जीव अजीव, ये जीव अजीव तत्व ये सब शास्त्र में बताए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से शास्त्र के श्रद्धान में सभी तत्वों का श्रद्धान आ गया। तो इस देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में 7 तत्वों का श्रद्धान आ जाता है। यदि हमें इनका श्रद्धान नहीं है तो 7 तत्व का श्रद्धान भी सम्यक नहीं हो सकता। वो 7 तत्व, कोई कहे 7 तत्व का श्रद्धान तो है लेकिन देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं है, ये संभव नहीं है ना। ये दोनों ही एक साथ होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ सम्यक दर्शन के कारण देव शास्त्र गुरु को कहे हैं। अष्ट अंग जो तो धारो, कि ऐसा सम्यक दर्शन हमें 8 अंगों से सहित धारण करना चाहिए। कौन कौन से होते हैं 8 अंग? कविता याद है किसी को 8 अंग की? हाँ बोलो। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगोहन, वात्सल और प्रभावना। एक छूट गया। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगोहन, एक छूट गया ना यहाँ 6वें नंबर का। आपको याद आ रहा है? कविता याद आ रही? निसंकित, निकांक्षित, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आरोही ने बता दिया स्थितिकरण ना, एक जो छूट गया था। इस तरह ये 8 अंग हैं, है ना। तो 8 अंग सहित सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। तो वो 8 अंग कौन से हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए? तो उनका स्वरूप भी अब आगे बताने वाले हैं, ठीक है। और भी कुछ बताएंगे। सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है और 25 दोषों से रहित होता है। तो 25 दोष कौन से हैं वो भी यहां बताया है, ठीक है। देखो ये 10वां छंद हो गया। इसमें मोक्ष तत्व का स्वरूप और फिर व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप, उस व्यवहार सम्यक्त्व के कारण देव शास्त्र गुरु उनका स्वरूप, है ना, ये सब इसमें बता दिया है। अब आगे देखिए, सबके पास किताब तो है ही, चाहे डाला। एक बार ये छंद पढ़ लें जो अभी अभी समझा है। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। यह विद जो सरधा तत्वन की, सो समिकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। ये हुमान समिकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। ठीक है,
अब इसके आगे वाला ये इसके ऊपर वाला ये थी। देखिए ये छंद भस्मद टारिने वारी 63ता 60 अनायतन त्यागो संकादिक वसु दोष विनाशम वेगादिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 बिन संक्षेप कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। क्या कहा है? वसुमज मद तारी, वसु मद, वसु का अर्थ क्या बताया था? 8। तो वसु मद अर्थात 8 मद है ना। तारी मतलब दूर करके, निवारी 63ता 63 60 का अर्थ मूढ़, तो 60ता अर्थात मूढ़ता, त्री अर्थात 3 मूढ़ताओं का निवारण करके, दूर करके, 8 मद छोड़कर टालकर 3 मूढ़ताओं को दूर करके, षड अनायतन त्यागो, षट अर्थात 6 अनायतन, आयतन, आयतन का मतलब तो होता है ना स्थान, अनायतन मतलब अस्थान, जैसे जिनायतन, तो वो जिनन भगवान का आयतन है, जिनन भगवान का जिन बिंब वहां पर विराजमान रहता है ना। तो ऐसे ये है अनायतन, मतलब ये कोई धर्म के स्थान नहीं है, इसलिए अनायतन है, तो इनके आश्रय में नहीं जाना है। अनायतन त्यागो, इन सबको त्याग दो। देखो तीनों में अलग अलग शब्द का प्रयोग है, अर्थ एक ही है। वसुमद टारी, निवारी 63ता, 60 अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना, शंका आदिक, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये 8 दोष हैं। 8 अंगों के विपरीत होते हैं 8 दोष। तो शंकादिक वसु दोष, वसु अर्थात 8 दोष के बिना सम्यक दर्शन कैसा होता है? 8 दोषों से रहित होता है, क्योंकि 8 अंगों से सहित होता है। संवेगादिक चित्त पागो, संवेग आदिक से अपने चित्त को पागना चाहिए। पागो है ना, मतलब इनसे संपन्न हो जाओ। इस संवेग आदिक में क्या लेना? संवेग, प्रसम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये 4 गुण कहे जाते हैं सम्यक दृष्टि के। प्रसम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ठीक है ना। तो प्रसम अर्थात अनंतानुबंधी का अभाव, वो प्रसम भाव है, कसाय का अभाव। और संवेग, संवेग अर्थात धर्म और धर्म के फल में उत्साह होना, धर्म कार्यों में उत्साह होना, धर्म भाव में उत्साह होना, धर्म के फल में उत्साह होना, उसके लिए उत्साह पूर्वक धर्म कार्य करे, वो संवेग हुआ। और निर्वेग भी होता है, संवेग का विपरीत निर्वेग होता है, वो भी संवेग में ही शामिल है। कि वैराग्य, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्ति का परिणाम है वह निर्वेग है। देखो
धर्म और धर्म के फल में उत्साह होना वो संवेग है, और जो 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 संसार है, शरीर है, भोग हैं, पाप हैं, उनमें अनुत्साह होना मतलब उनके प्रति विरक्ति होना, ठीक है ना, उनसे वैराग्य होना, वो निर्वेग है। तो और आस्तिक्य, आस्तिक्य क्या है? आस्तिकपना मतलब जो जिनेन भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया उसका श्रद्धान होना, सच्चा श्रद्धान होना, दृढ़ श्रद्धान होना, उसको विश्वास रखना, वो आस्तिक्य है। और अनुकंपा, अनुकंपा अर्थात दया, करुणा। तो जो धर्मात्माओं के प्रति अनुकंपा है, धर्मात्माओं के प्रति करुणा हो, दया हो, तो वो अनुकंपा है। वहाँ धर्मात्माओं के प्रति हमारे हृदय में भक्ति होती है, तो ऐसी जो दया है, ऐसी जो करुणा है, उसको कहते हैं अनुकंपा, ठीक है। और ऐसे प्रसन्न, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, इन गुणों से अपने चित्त को पागना चाहिए, अर्थात उससे संपन्न होना चाहिए। सम्यक दर्शन ये इन गुणों से सहित होता है। सम्यक दृष्टि की ये प्रसन्न, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, ये बाह्य चिन्ह है। अष्टपाहुड़ में दर्शन पाहुड़ है। दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा इस विषय में बहुत जोरदार है, इसी का विश्लेषण है वहां 10 पेज में करीब, ठीक है। तो उसमें बताया है कि प्रसन्न, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, ये 4 गुण सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह हैं, और 8 अंग भी बाह्य चिन्ह हैं। ये पहचान, इससे पहचान होती है कि सम्यक दृष्टि है ना। और तत्वों का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान, ये भी बाह्य चिन्ह है, मतलब तत्वों का श्रद्धान होना। तो ये तो हमें दिख जाता है कि देखो 7 तत्वों का सही निरूपण करता है, पक्का श्रद्धान है। और आत्मानुभूति जो होती है, आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति होती है, ये भी ये अंतरंग में प्रकट होने वाला भाव है ना। लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मानुभूति के काल में सम्यक तो पैदा होता है, लेकिन आत्मानुभूति केवल सम्यक तो थोड़ी है, वो अनुभूति है आत्मा की। और आत्मानुभूति में ये भी है कि आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा का श्रद्धान हुआ, आत्मा में लीनता भी हुई। तो वो तीनों चीजें हैं उसमें, रत्नत्रय तीनों हैं। अनुभूति अकेला अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन अनुभूति में सम्यक दर्शन भी शामिल है। वास्तव में तो अनुभूति ज्ञान में होती है ना, लेकिन ज्ञान आत्मा में रमा रहे तो उसका नाम ही तो चारित्र है, रमणता। तो इस तरह सम्यक अनुभूति के काल में उत्पन्न होता है, इसलिए आत्मानुभूति भी सम्यक दर्शन का वो चिन्ह है, बाह्य चिन्ह कहा गया है। और सम्यक दर्शन वो जीव को पता नहीं चलता है, ठीक है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और वो जीव के ज्ञान का विषय नहीं है, मतलब छदमस्त के, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर दूसरी गाथा में ये बाह्य चिन्ह बताए गए कि इससे पहचान होती है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है, और स्वयं सम्यक दृष्टि है, और दूसरे जीव सम्यक दृष्टि हैं, इसका पता चलता है। तो इस तरह से यहाँ देखो, गिनो 8 मद, 3 अनायतन, नहीं सॉरी 3 मूर्ता, 8 मद 3 मूर्ता, कितने हो गए? 8 और 3 11। 6 अनायतन, कितने हुए? 11 और 6 17, और 8 संकादि दोष, 17 और 8 कितने होंगे? 17 और 8 25, 25। तो ये 25 दोष हैं, इनसे रहित होता है सम्यक दर्शन। 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित, और प्रसमादिक भाव से भी सहित। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेपें कहिए। क्या कह रहे हैं? 8 अंग और 25 दोष, ठीक है। 8 अंग और 25 दोष तिन संक्षेपें कहिए, इनका स्वरूप संक्षेप में बताया जाता है।
इनका आप आगे बताने वाले हैं। 8 अंग भी बताएंगे और 25 दोष भी बताएंगे। ठीक है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। क्यों बता रहे हैं ये गुण और दोष, मतलब 8 अंग ये गुण हैं, 25 दोष ये दोष हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोष और गुणों को जाने बिना हम कैसे दोषों को दूर करेंगे और कैसे गुणों को प्रकट करेंगे। इसलिए दोषों को भी जानना जरूरी है और गुणों को जानना भी जरूरी है। गुणों को इसलिए जानना है क्योंकि हम जिससे वो गुणों को ग्रहण कर सकें, और दोषों को इसलिए जानना है क्योंकि इन दोषों को हम छोड़ सकें। ये कहा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कैसे तजिए मतलब त्यागिए, और गहिए अर्थात ग्रहण करिए। तो दोषों को तजिए और गुणों को ग्रहण करिए। वो तब हो सकता है कि जब जीव इन गुणों और दोषों को अच्छी तरह से समझे। तो पंडित दौलत राम जी की कहते हैं कि हम इन 25 दोषों का और 8 अंगों का संक्षेप में वर्णन करते हैं, उसे अच्छी तरह सीखना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार आज हमने ये 2 छंदों पर चर्चा की, 10वां और 11वां 2 छंदों पर चर्चा की है। तो कौन बताएगा मुझे कि 25 दोष कौन कौन से होते हैं, और संख्या बता दो बस, 25 दोषों की संख्या। भले ही अभी आप नाम नहीं बता पाए, वैसे तो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं आपने। नेहा जी बोलिए। नित्या भी बता। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 दोष, शंकादि दोष। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। इनका स्वरूप भी हम समझेंगे। पंडित ये जो मैंने बताया इनके बारे में आगे आएगा क्या? हाँ, इसमें ही आएगा आगे। अब अगले छंद में सबसे पहले 8 अंगों का स्वरूप है, तो 8 अंग समझ में आ जाएंगे तो एक लाइन में कह देंगे इनसे जो विपरीत है वो 8 शंकादि दोष हैं। तो 8 अंग बताएंगे, 8 शंकादि दोष बताएंगे। फिर 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन। ये पूरा अभी क्रम से आने वाला विषय, तो उसको हम यहीं आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। इस तरह हमने ये आज 2 छंदों की चर्चा की। अब जिनमानी श्रुति करते हैं संक्षेप में। बोलो नित्या। बोलो। बोल द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण करें।